स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल स्टडी विद गोपी गोपाल में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं दैट इज के कॉन्सेप्ट की। आखिर ये दैट इज का कॉन्सेप्ट होता क्या है और हमारी लाइफ में हमारी स्पीकिंग में इसका कैसे योगदान है, क्या यूज होता है, इसके बारे में सीखेंगे दोस्तों। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको ये बता दूं कि दैट इज जिसका मतलब होता है वह है। साधारण बोलचाल की भाषा में हम दैट इज को क्या बोलते हैं, वह है। लेकिन अब इसको कंट्रास्ट करें अगर हम, यानी कि इसको संक्षेप में करें तो दैट इज का संक्षेप होता है दोस्तों दैट्स। तो आप ये बात को ध्यान रखिएगा कि जहां पे हम लोग दैट्स का यूज करेंगे, दैट्स का मतलब होता है दैट इज। और आप ये जरा समझिएगा, यहाँ पे प्लूरल बिल्कुल यूज नहीं हुआ है। फिर क्या यूज हुआ है, यहाँ पे यूज हुआ है दोस्तों एपोस्ट्रॉफी एस का। आप देख सकते हो ऊपर लगा हुआ है एपोस्ट्रॉफी और उसके बाद एस का यूज हुआ है, इसलिए हम इसको बोलते हैं दैट्स। अब इससे क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, मैं आपको 8 कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, जिनमें से हम उन दैट्स के साथ इंट्रोगेटिव कुछ वर्ड्स का यूज करेंगे, यानी कि WH फैमिली के वर्ड्स का यूज करेंगे और नए कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप में से जो बच्चे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो आपको बेल आइकन दिख रहा है उसको हिट जरूर कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली हर एक नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे इनके कॉन्सेप्ट की। अभी आपको इसके बाद इसके एग्जांपल्स भी बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और आप स्पीकिंग में इन चीज़ों का यूज करिएगा। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा, आप उनके 10-10 एग्जांपल बनाना, देखो इंग्लिश कैसे नहीं आती। पहला वर्ड है हमारा दैट्स वाई। आप जरा बोलने का कॉन्सेप्ट समझिएगा। दैट्स वाई, दैट्स वाई का मतलब होता है इसीलिए तो। दैट्स वाई का क्या मतलब होता है, इसीलिए तो। दैट्स वाई इसीलिए तो। दैट्स वाट, दैट्स वाट इसका मतलब होता है यही बात तो, या फिर वही बात तो। कहते हैं ना वही बात तो है, यही बात तो है। अभी एग्जांपल से समझाऊंगा, तो उसको इसके वही बात तो के लिए हम बोलेंगे दैट्स वाट, दैट्स वाट। नेक्स्ट है उसी को तो, उसी को तो मैं ढूंढ रहा था, तो उसी को तो हम क्या बोलेंगे, दैट्स होम। एग्जाम्पल भी समझ जाइएगा, उसी को तो मैं ढूंढ रहा था, दैट्स होम आई वाज सर्चिंग। आई वाज सर्चिंग इसका मतलब मैं ढूंढ रहा था। अब एग्जाम्पल बताऊंगा, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, पूरे वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आप सीख के ही जाएंगे। दैट्स होम का मतलब हो गया उसी को तो। फिर होता है दैट्स विच। दैट्स विच का मतलब होता है वही चीज तो, वही चीज तो, ऐसा बोलते हैं ना, तो दैट्स विच। या फिर आप बोल सकते हैं दैट्स द थिंग। आप दैट्स विच की जगह पे अगर आप विच का यूज नहीं करना चाहते दोस्तों, तो आप उसकी जगह पे दैट्स द थिंग, कि वही चीज तो मैं ढूंढ रहा था, ये वही चीज तो मैं ढूंढ रहा था, ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तो आप इस तरीके के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो दैट्स द थिंग, या फिर आप बोल सकते हैं दैट्स विच, वही चीज तो। नेक्स्ट है दैट्स वेयर। दैट्स वेयर का मतलब होता है वहीं तो। जरा मात्राओं को समझना, यहाँ पे अंक की मात्रा लगी हुई है दोस्तों, इसलिए अंक की मात्रा का मतलब हो गया वहीं तो। किसी स्थान का बोध हो रहा है, किसका बोध हो रहा है, यहाँ पे दोस्तों इस बात को ध्यान रखना कि स्थान का बोध होगा, इसलिए वहीं तो। अभी मैंने आगे आपको देखो यही तो, वही तो, वही लिखा। यहाँ पे सिर्फ बिंदी मात्रा का अंतर है, ध्यान से पूरा ध्यान समझिए, बिंदी का अंतर यहाँ पे, इसलिए स्थान का बोध हो रहा। और यहाँ पे जो नया वर्ड है दैट्स हु, जिसको हम बोलेंगे यही तो या वही तो, या यही तो, वही तो, यही तो है, वही तो है वो लड़का जो कल खो गया था, यही तो है वो लड़का जो कल मिल नहीं रहा था, इस तरीके के सेंटेंस में। तो आप जरा यहाँ पे ध्यान रखना, इसमें हम लोग बोध करते हैं स्थान का और इसमें बोध करते हैं किसी व्यक्ति का। इस चीजों को समझना, फिर आगे चलते हैं। तो दैट्स वेयर का मतलब हो गया यहीं तो, वहीं तो। नेक्स्ट है दैट्स व्हेन। दैट्स व्हेन का मतलब होता है उसी समय या उसी पल। कहते हैं ना उसी पल मैं वहां आ गया, ठीक है, उसी पल वो वहां से चला गया, तो उसी पल को हम बोलेंगे उसी समय, उसी क्षण, इसको हम बोलेंगे दैट्स व्हेन। नेक्स्ट है दैट्स हाउ। इसी तरह तो, इसी तरह तो आप इंग्लिश सीख सकते हो, इसको क्या बोलोगे, दैट्स हाउ यू कैन लर्न इंग्लिश। आपको मैं ऐसे बता रहा हूं ना, जब आप मेरे साथ बोलते हुए पढ़ोगे, ठीक है, तो आप इसी तरह तो इंग्लिश सीखोगे। दैट्स हाउ यू कैन लर्न इंग्लिश, दैट्स हाउ यू कैन लर्न इंग्लिश, इस तरह आप सीख सकते हो। तो इसी
इसी तरह तो को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, दैट्स हाउ, और दैट्स हु मैंने अभी बता दिया, लेकिन फिर समझा देता हूँ, यही तो या वही तो, या फिर बोल सकते हैं यही तो वही तो, ये पर्सन के लिए यूज होता है यानी कि व्यक्ति के लिए, और ऊपर वाला दैट्स वेयर जो है वो स्थान का बोध कराता है। अब बात करेंगे उनके एग्जाम्पल्स की, जैसे कि हमारा पहला एग्जाम्पल है, इसीलिए तो मैंने तुम्हें दावत में नहीं बुलाया। अब देखिए मैंने यहाँ पे डॉट 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 इसलिए लगा दिया है कि आप कोई सेंटेंस बोल सकते हैं, उसका रीजन आपने बता दिया और उसके बाद आपने बोला इसीलिए तो मैंने तुम्हें दावत में नहीं बुलाया। तुम झगड़ा बहुत करते हो इसीलिए मैंने तुम्हें दावत में नहीं बुलाया। तुम शराब पी करके आते हो इसीलिए मैंने तुम्हें दावत में नहीं बुलाया। तो जब इस तरीके के सेंटेंस हो तो हमें कैसे बोलना है, हम पहला सेंटेंस तो अपने बेसिक टेंस के अकॉर्डिंग उसको करते हैं, लेकिन जब इसके बाद वाली बात आती है इसीलिए तो मैंने तुम्हें दावत में नहीं बुलाया, इसको कैसे करेंगे, दैट्स वाई आई डिड नॉट, आप बोल दीजिए, डिडंट बोल दीजिए, दैट्स वाई आई डिडंट इनवाइट यू। इनवाइट यू का मतलब हुई होता है दोस्तों दावत में बुलाना या न्योता देना, इसीलिए तो मैंने तुम्हें न्योता नहीं दिया, तुम आके खाते बहुत हो। अब इसलिए मत बोल देना कि किसी को सच में वो बहुत खाता इसलिए न्योता नहीं दिया, ऐसा बोलोगे ना तो वो बुरा मान जाएगा, अगली बार कभी नहीं आएगा, और वो आपको तो और नहीं न्योता देगा, कहेगा मैं खाता हूँ तो तुम नहीं खाते, तुम भी बहुत खाते हो। तो ऐसा मत बोला, तो दैट्स वाई आई डिडंट इनवाइट यू। नेक्स्ट है, जरा नेक्स्ट सेंटेंस को देखिएगा, आप सेंटेंस पे मत जाइएगा, ध्यान से समझिएगा। तुम इतनी सीधी साधी और सुंदर हो इसीलिए तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जब इस तरीके का सेंटेंस आता है तो आपको ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, आपको सिर्फ सेंटेंस की ओर ध्यान देना है, जैसे कि यू आर सो सिंपल, यू आर सो सिंपल एंड ब्यूटिफुल, दैट्स वाई आई लव यू। अब जरा आप देखो, अरे भैया ज़्यादा भावनाओं में मत बहो, ज़्यादा इमोशनल मत हो, सेंटेंस को देखो समझो, इसका स्ट्रक्चर देखना है, बड़े इमोशनल वाले हैं भैया ये लोग तो इसको कैसे करेंगे, यू आर सो सिंपल। आप सो सिंपल की जगह पे यू आर सो ऑर्डिनरी भी यूज कर सकते हैं। ऑर्डिनरी का स्पेलिंग होता है ORDINARY, ऑर्डिनरी। यू आर सो ऑर्डिनरी एंड प्रिटी, आप ब्यूटीफुल की जगह पे प्रिटी यूज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर सो प्रिटी, यू आर सो सिंपल एंड ब्यूटीफुल, दैट्स वाई आई लव यू। अब जरा दोस्तों आप जरा समझना, दैट्स वाई का मतलब एक और होता है। दैट्स वाई का मतलब होता है जब हम किसी चीज का कारण बताते हैं, ध्यान से समझिएगा, इसका मतलब ये कह सकते हैं यही कारण है, ठीक है ना। किसी को बोलना है ना, यही कारण है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, दैट्स वाई आई लाइक यू। यही कारण है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, दैट्स वाई आई लव यू। यही कारण है मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता, दैट्स वाई आई डू नॉट लाइक यू एट ऑल। बिल्कुल को बोलते हैं एट ऑल, दैट्स वाई आई डोंट लाइक यू एट ऑल। तो इस तरीके से दोस्तों कारण के लिए या इसीलिए तो जब रीजन का आंसर देना हो तो हम दैट्स वाई का यूज करेंगे, ठीक है। अब भावनाएं अगर खत्म हो गई हूं तो आगे की ओर बढ़े प्रभु। चलिए अगला सेंटेंस है, यही बात तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। अब कौन सी बात है वो मैं नहीं बताऊंगा, वो आप समझदार हो। यही बात तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, इसको कैसे बोलेंगे, दैट्स व्हाट। अब देखो मैंने दूसरा सेंटेंस दिया था, दूसरा आपने वीडियो को रिमाइंड कीजिए और देखिए, वहां पे मैंने बताया था यही बात तो या वही बात तो, उसके लिए हमने क्या बताया था, दैट्स व्हाट। तो दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल यू, दैट्स व्हाट आई वांट यानी मैं चाहता हूँ, टू टेल यू तुम्हें बताना, दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल यू, यही बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। यही बात तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, यही बात तो मैं समझ नहीं पा। कोई आप किसी को ऐसी भाषा बोलना, जरा देखना समझना, मान लीजिए हमने कुछ उसी कोई बात बोली, अब सामने वाला बोलो भैया मैंने क्या बोला जरा समझाओ, यही बात तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तुमने कहा क्या है। अब समझ नहीं आता तुमने कहा क्या है, यही बात तो है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आपको समझ में आई बात, आई ना, तो वीडियो को लाइक करो यार। आगे बढ़ते हैं, दैट्स व्हाट आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अनेबल कैसे लगा आपको समझना ना। अनेबल का यूज हम तब करते हैं, आप मेरी पिछली वीडियो को देखिए, उसमें मैंने आपको बताया था अनेबल का यूज हम तब करते हैं जब हम अपनी सामर्थ्यता को बताते हैं, यानी हम किसी अपनी कैपेसिटी को बताते हैं। जैसे कि समझ नहीं पा रहा हूँ यानी कि मैं अपनी समझ से बाहर हो रहा हूँ, मैं उस योग्य नहीं हूँ कि मैं उस बात को समझ सकूँ। बाकी मैं योग्य हूँ, आप लोग भी योग्य समझ सकते हो, सब समझते हैं। मैंने ऊपर सेंटेंस किया दिया, इतना ध्यान से समझ गया, वाह क्या ये बात मैं बोलूँ जरूर, बोलियो नहीं बच्चा वरना पिट जाइयो। फिर ना बोलना कि सर जी आपकी वजह से पिट गए हम, आपका इस सेंटेंस ना बोलते हम ना हम पिटते,
फिर कमेंट में आप ये लिखोगे सर जी आपके चक्कर में पिट गए, अब ये मत लिखना। यही बात तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तो आपको समझना, थोड़ा ध्यान दे लो। हेलो हेलो प्रभु, आप सभी लोगों से बात करें, इधर ध्यान दे लेंगे। यही बात तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। दैट्स व्हाट आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड। जरा समझना, यही बात मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अगर यहाँ पे यही होता यही बात तो मैं समझ नहीं पाया, जरा समझना। अगर मैं यहाँ पे ये बोलता यही बात मैं समझ नहीं पा रहा हूँ की जगह पे मैं बोल देता यही बात तो मैं समझ नहीं पाया, जरा समझना, यही बात तो मैं समझ नहीं पाया, तो अब इसको कहने बोलेंगे दैट्स व्हाट आई। अब इसके बाद हम देखना, जरा मैं आपको समझाने के लिए इसको इरेज कर देता हूँ। पा रहा हूँ की जगह पे क्या हो जाता पाया, तो आप क्या कह सकते हैं दैट्स व्हाट आई। फिर इसके बाद आपको ये नहीं लगाना, आपको क्या लगाना दैट्स वाई आई डिडंट अंडरस्टैंड। फिर आप क्या कर दोगे दैट्स वाई आई डिडंट अंडरस्टैंड, यानी डिड नॉट अंडरस्टैंड, यानी मैं समझ पाया। यहाँ पे पास्ट टेंस का यूज होगा, पास्ट इंडेफिनिट का। दैट्स व्हाट आई डिडंट अंडरस्टैंड, यही बात है कि जो मैं समझ नहीं पाया। और अगर मैं पहले सेंटेंस की ओर आऊं कि यही बात तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं, तो क्या हो जाता दैट्स व्हाट आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड। फिर आपको इस डिड का यूज नहीं करना होगा, ठीक है। फिर से समझ लो, दैट्स व्हाट आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड, इसका मतलब होता है यही बात तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं। और अगर यही सेंटेंस हमारा इस तरह होता यही बात तो मैं समझ नहीं पाया, तो हम बोलते दैट्स व्हाट आई डिडंट अंडरस्टैंड। फिर हम इस चीजों को पूरे को क्या कर देते गायब कर देते। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी दोस्तों। चलिए आगे आते हैं। उसी को तो मैं ढूंढ रहा हूँ, मेरी निगाहें उसी को ढूंढ रही हैं। अब इसको कैसे बोलेंगे दैट्स whom आई एम सर्चिंग। मैंने कहा ना, जब किसी पर्सन की बात होगी उसी को तो, इसी को तो, ऐसी को, उसी को, उसी को, इसी को, उसी को। अब डांस ना करने लग जाना। उसी को तो मैं ढूंढ रहा हूँ। अब इसको हम कैसे करेंगे, ध्यान से समझना, फोकस, पूरा फोकस धरो, इधर उधर नहीं, इसमें बोर्ड में, व्हाइट बोर्ड में फोकस रखना है। तुम लोगों की नजरों का तो पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढती है। दैट्स whom आई एम सर्चिंग, दैट्स whom यानी उसी को तो मैं ढूंढ रहा हूँ। अब लड़कों की नजरें कहाँ होती हैं ये तो पता ही है, मैंने मुझे बताने की जरूरत क्या, मैं तो, आप लोग तो इसमें PhD किए हुए होंगे। दैट्स whom आई एम सर्चिंग। नेक्स्ट दोस्तों, उसी को तो हम पीट रहे थे, उसी ने गलती की थी, उसी को हम पीट रहे थे। थोड़ा लो साले को, थोड़ा लो, उसी को तो हम पीट रहे थे। तो कैसे बोलेंगे, जरा समझना, पर्सन की बात हुई है ना। देखो आप हंसते भी जाओ, सीखते भी जाओ, मन से सीखते हैं। दैट्स whom, पर्सन की बात हुई, दैट्स whom हम पीट रहे थे। यहाँ पे हम देखो प्रेजेंट की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट टेंस। हम यहाँ पे जब पास्ट टेंस की बात करेंगे तो हम यहाँ पे वर का यूज करेंगे। तो क्या हो गया दोस्तों हमारा सेंटेंस, दैट्स whom वी वर बीटिंग, हम पीट रहे थे। यही तो है जिसे मैं पीट रहा हूँ। अब हूँ में थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना, कि यही तो वो है जिसमें पीट रहा हूँ। भाई मैं उसको किसी दूसरे को बता भी नहीं, उसको धोता भी जा रहा हूँ, धो। अब ये तो होगा नहीं ना, तो वर्क पास्ट में इसका यूज ज्यादा सी होगा, दैट्स whom वी वर बीटिंग। नेक्स्ट टाइम, यही चीज तो राधा खरीदेगी। कौन सी चीज है पता नहीं, मान लेते हैं कोई बुक है, यही किताब तो राधा खरीदेगी। तो अब यहाँ पे हम उस नाउन का यूज नहीं करेंगे, वही चीज तो, दैट्स विच किसी चीज का यूज होता है। तो दैट्स विच राधा विल बाई, दैट्स विच राधा विल परचेज, वही चीज तो राधा खरीदेगी। अब इसी की जगह पे दैट्स विच जगह दोस्तों मैंने आपको कहा था दैट्स द थिंग का भी यूज आप कर सकते हैं। जैसे कि दैट्स द थिंग राधा विल बाई, वही चीज जो राधा खरीदेगी। वही चीज तो तुमने तोड़ी थी, वही चीज थी, मतलब कोई जरूरी सामान रहा होगा उसको तोड़ दिया होगा, कोई खिलौना रहा होगा उसको तोड़ दिया, कोई गाड़ी का बोनट रहा होगा जाके ठोक दिया, तोड़ दिया, तो उसको भी क्या बोलेंगे, दैट्स द थिंग यू ब्रोक, दैट्स द थिंग यू ब्रोक, वही चीज तो थी जो तुमने तोड़ी थी। आप जरा यहाँ पे समझना, अगर यहीं पे हम ये बात करें दोस्तों, वही चीज तो तुमने तोड़ दी है, वही चीज तो तुमने तोड़ी है, तोड़ी थी या तोड़ी है, तोड़ दी है, तो है के लिए हम यहाँ पे यू हैव ब्रोकन का यूज फिर कर सकते हैं। फिर ब्रोक नहीं होगा, फिर ब्रोकन हो जाएगा। अगर है यानी कि परफेक्ट में होगा तो आप क्या कर सकते हैं, समझते जाइएगा। अगर परफेक्ट की बात करेंगे तो दैट्स द थिंग यू हैव ब्रोकन, तब ब्रोकन हो जाता, थर्ड फॉर्म का यूज होता। लेकिन अगर पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो हमें फिर हैव लगाने की जरूरत नहीं है और फिर ब्रोकन में एन लगाने की भी जरूरत नहीं, तब वो ब्रोक हो जाएगा, यानी कि सेकंड
फॉर्म। तो दोस्तों आपको ये बात समझ में आ रही है ना, तो वीडियो को लाइक करिए ना, चैनल पे जो बच्चे नए हैं सब्सक्राइब करिए। व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट, किस बारे में सोच रहे हो, सीखने को मिल रहा ना तो लाइक कर दो यार, फ्री में लाइक होती है, फ्री में सब्सक्राइब होता है चैनल, और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट जरूर करते जाइएगा। अब चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स की। वही तो मैं जा रहा हूं, जैसे कि आपको पता ना एक होता है वही तो मतलब क्या हो गया, जो किसी पर्सन के बारे में बात होती है, ठीक है, कि वही तो मेरा दोस्त। ये भी मैंने बताया, यहाँ पे देखो आपको सब कुछ बताया गया है। कॉन्सेप्ट इज पावर, कॉन्सेप्ट को लेकर चलना है। तो यहाँ पे वही यानी किसी स्थान के बारे में बात की गई, किसी जगह के बारे में बात की गई है, इसलिए हम क्या करेंगे दोस्तों, वही तो मैं जा रहा हूँ। जैसे कोई आप कहीं बाइक से चले जा रहे हैं और कोई रास्ते मिल जाओ, भैया हमको भी उठा लो, हमको भी लेते चलो, हम भी वही जाए, तो आप बोलोगे अरे हम वो बोले हमको यहाँ पे जाना, आप बोलो अरे वहीं तो मैं जा रहा हूँ। अब उसको पता ना, कहीं अगर कोई लड़की मिल जाती है, अरे बोलो अगर नहीं भी जा रहे होगे तो ये सामने लोग जो है ना, ये लोग बोलेंगे, कुछ ऐसे भी लड़के मिलते हैं सामने, अरे मैं तो वहीं जा रहा था बिल्कुल, चाहे वहां से दूर दूर तक उनका नाता ना हो कि नहीं वहीं जाना है, उनको जाना इस दिशा में है, बोले नहीं भाई वहीं तो मैं जा रहा हूँ। बस कोई लड़की मिल जानी चाहिए जो पीछे बैठ जाए, बस गाड़ी चलाते हुए चले जाएंगे, पेट्रोल फ्री में उनको मिल जाएगा, तब तो कोई टेंशन ही नहीं, वो झूठ ही बोल देंगे वहीं तो मैं जा रहा हूँ। अब इधर देखो, तो वहीं तो मैं जा रहा हूँ, उसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे, चलो ठीक है मालूम मिल जाती तो उसको इंग्लिश में इंप्रेशन झाड़ो, वो बोलेगी बड़े अंग्रेज के साथ बैठा हुआ, क्या बात है, एक अंग्रेज मिल गया, अंग्रेज के साथ बैठी हूँ। दैट्स वेयर आई एम गोइंग, दैट्स वेयर यानी कि वहीं तो मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, दैट्स वेयर आई एम गोइंग, दैट्स वेयर आई एम गोइंग, वहीं तो मैं जा रहा हूँ, वहीं तो मैं जा रही थी, तो इसको क्या बोलोगे, दैट्स वेयर आई वाज गोइंग। जब थी या था हो जाता है, अब थी या था थी तो कैसे होता है ये तो आपको पता ही है ना, गर्ल के लिए थी और बॉय के लिए था, उल्टा ना कर दियो नहीं तो कंटाप पड़ जाएगी। इधर दैट्स वेयर आई एम गोइंग, वहीं तो मैं जा रहा था, सॉरी जा रहा हूँ, एम लगा, वही तुम्हें शादी करेगा। अब जरा यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को समझना, ठीक है हंसी मजाक हो गया, अब ध्यान से समझ लो। वहीं तो वह शादी करेगी, वहीं तो का मतलब किसी की जगह का नाम दे दिया गया है कि उसी जगह पे जाकर के वो शादी करे। कोई गांव है, किसी की शादी किसी गांव में हो रही है, किसी प्लेस पे हो रही है, किसी जगह पे हो रही है, तो वहां पे बोले अब वही अपने घर में थोड़ी ना कर लेगा, दूसरी जगह जाके करेगा, किसी गेस्ट हाउस को बुक किया होगा तो वहां जाके शादी करेगा, तो दैट्स वेयर। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या वो शादी खुद से जाकर थोड़ी कर लेगा, ये लड़की चलो मैं शादी कर लेता हूँ, ऐसा थोड़ी ना करेगा। तो ही विल गेट मैरी, जरा समझना, अगर वो खुद की शादी कर रहा है तो क्या होगा, ही विल गेट मैरी, वहां पे वो खुद की शादी करेगा, तो हम लगाएंगे जरा फिर इसको हटा देंगे, समझते जाना, ही विल गेट मैरी यानी कि वो शादी करेगा, दैट्स वेयर ही विल गेट मैरी, वहां वो शादी करेगा। इन अदर केस, मान लीजिए वो अपनी शादी ना करके किसी दूसरे की शादी करेगा, यानी करवाएगा, समझना, जब पर्सन काम खुद ना करे दूसरे से करवाए तो वहां पे कॉजेटिव वर्ब का यूज होता है। तो कॉजेटिव वर्ब में यहाँ पे गेट से हम आगे की ओर बढ़ाएंगे, लेकिन गेट के बाद जो वर्ब यूज होगी वो थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में यूज होगी। यानी कि अगर वहां पे होगा कि वहीं तो वो शादी करेगा यानी दूसरे की शादी करेगा, खुद नहीं करेगा, तो दैट्स वेयर ही विल गेट मैरिड, फिर आपको इस मैरी को हटा देना है, ही विल गेट मैरिड थर्ड फॉर्म को यूज होगा, समझ गए। अगर खुद की शादी तो मैरी, दूसरे की शादी तो मैरिड। ओके गॉट इट, समझ में आ रही बात। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उसी समय मैं आया था, उसी समय जब तुम पिट रहे थे ना, उसी समय मैं आया था, यानी यू क्या हो जाएगा, जब पिट रहे थे, चलो उसको समझाने के लिए बता देता हूँ, जब तुम पिट रहे थे ना तभी मैं आया था, कि अपने दोस्त को बताने नहीं लग जाना, कोई बोलेगा अच्छा मेरी बेइज्जती होती देख रहा था, अब वो आपको धुल देगा, ले तेरी धुल देगा अच्छे से। उसी समय मैं आया था, तो उसी समय को बोलते हैं दैट्स व्हेन, किसी समय के बारे में दैट्स व्हेन या दैट्स द टाइम भी आप बोल सकते हो, दैट्स द टाइम, ठीक है, लेकिन टाइम से अच्छा आप ये यूज करिए, दैट्स व्हेन आई केम, मैं आया था, पास्ट इंडेफिनिट में यूज होगा आई केम। उसी समय तुम्हें चोट लगी थी, उसी समय जब मैं बगल से जा रहा था ना तभी तुम्हें चोट लग गई थी, ठीक है, दैट्स व्हेन यू गॉट इंजर्ड। अब यहाँ पे जब चोट लगेगी तो गॉट इंजर्ड, गेट का सेकंड फॉर्म होता है गॉट, यू गॉट इंजर्ड, दैट्स व्हेन यू गॉट इंजर्ड, उसी समय तुम्हें चोट लगी थी। इसी तरह तुम इंग्लिश सीखोगे, जब मैं आपको दौड़ भाग के हंस खेल के उछल कूद करके सिखाऊंगा तभी तो इंग्लिश सीखोगे, जब मैं उत्साह से पढ़ाऊंगा तभी आप सीखोगे। तो दैट्स हाउ, यही तरीका है इंग्लिश सीखने का, हंसते जाओ, खेलते जाओ, पढ़ते जाओ, लिखते जाओ, सोते जाओ, नहीं सोते मत जाना, सोने से तो नींद आ जाएगी ना, सो नहीं पढ़ने पर। दैट्स हाउ यू विल लर्न इंग्लिश, दैट्स हाउ यू विल लर्न इंग्लिश, इसी तरीके से तुम इंग्लिश सीखोगे, इसी तरीके से तो तुम मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। जरा इसको बोलो,
इसी तरह से तो तुम मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। दैट्स हाउ यू विल एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ मैथ्स। आप ये बोल सकते हो, या फिर आप मेरे वर्ड्स को ध्यान दो। चलो मैं आपको लिख के बता देता हूँ। जैसे मैं आपको बोलूँ इसी तरह तो तुम मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। मैं हिंदी नहीं लिख रहा इसमें, तो आप क्या लिखोगे? दैट्स हाउ you will be able to solve मैथ्स प्रॉब्लम। या प्रॉब्लम आप मैथ्स कर लो या मैथ्स प्रॉब्लम कर लो, मैथ्स क्वेश्चन कर लो, ठीक है। मैथ्स प्रॉब्लम, मैथ्स क्वेश्चन का मतलब मैथ के क्वेश्चन, तो क्या हो जाएगा? दैट्स हाउ यू विल बी एबल टू सॉल्व मैथ्स प्रॉब्लम, मैथ्स क्वेश्चन, प्रॉब्लम्स क्वेश्चन। इसी तरह तो तुम मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, मैथ की गणित की समस्याओं को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। समझ में आ रही ना बात? तो इस तरह बनाओ यार, जितने मन करे उतने बनाओ। मैंने रोक रखा है ना, नहीं ना, सोचने के लिए कुछ सोचो, आराम से बनाते जाओ। नेक्स्ट है, इसी तरह तो तुम कार चला पाओगे। अब डरते रहो, अरे कार कैसे चलाएंगे, कार नहीं चला पाएंगे, गिर जाएंगे। तो चला पाओगे? नहीं चला पाओगे। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कार में बैठना पड़ेगा। कार में जब बैठोगे तो हैंडल को मोड़ना पड़ेगा। तो तभी अब हाँ, थोड़ा गच्चा गुच्चे जरूर आएंगे कि गिर विर जा सकते हो, लेकिन कार से बाहर थोड़ी ना गिरोगे। लटक गए, बचा बचा बचा, बचा बचा बचा, लटक गए। अब उस तरह थोड़ी ना सीखोगे। तो इसी तरह तो तुम कार चला पाओ, थोड़ा गिरोगे, पढ़ोगे, सब खुश होते हुए डरोगे। तो दैट्स हाउ यू विल बी एबल टू ड्राइव अ कार। ड्राइव द कार, आ कार जगह दा कर लो। दैट्स हाउ, यही तरीके से होगा। यू विल बी एबल, तुम चला पाओगे, यानी कि जब सामर्थ्यता होगी तो यू विल बी एबल टू ड्राइव द कार। इसी तरह तुम कार चला पाओगे। वही तो मेरा पक्का दोस्त है, वही, अरे वही है ना, अरे वो उधर का, वही तो मेरा पक्का दोस्त है। पक्का दोस्त मतलब बिल्कुल घनिष्ठ वाला, बिल्कुल चड्डी वड्डी वाला यार, वो मेरा बिल्कुल लंगोटिया यार है। तो उसको क्या बोलोगे? दैट्स हु, पर्सन की बात हुई। दैट्स हु इज माई बोशोम फ्रेंड। बोशोम मैंने एक इडियम लग दिया दोस्तों। आप बेस्ट फ्रेंड हमेशा आपने सुना होगा, लेकिन एक नया वर्ड मैंने दिया है, बोशोम फ्रेंड। बोशोम फ्रेंड का मतलब घनिष्ठ, बिल्कुल चड्डी वड्डी वाला यार जो होता है ना बचपन से, वो वाला होता है बोशोम फ्रेंड। दैट्स हु इज माई बोशोम फ्रेंड। नेक्स्ट, वही तो कल पार्टी में नाच रहा था, टुल्ल हो करके नाच रहा था, पिया था, लगाया था वर्ड, किसी भी तरीके से। एक शराबियों का डांस देखा कभी आपने? जिन जिन लोगों ने देखा जरा कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ। बड़ा अच्छा डांस करते हैं। तब उस समय कौन माइकल जैक्सन, कौन टाइगर श्रॉफ, कौन ऋतिक रोशन, बिल्कुल सब भौकाल से। इतना अच्छा डांस कि खोपड़िया ऊपर या कभी खोपड़िया नीचे, कभी पैर ऊपर कभी पैर नीचे, पता ही नहीं चलता डांस कर रहे हैं या कुछ और, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? वही तो कल पार्टी में नाच रहा था। दैट्स हु वाज डांसिंग इन द पार्टी यस्टरडे। दैट्स हु वाज डांसिंग इन द पार्टी यस्टरडे। यही तो था जो कल नाच रहा था, जो आज बिल्कुल बिल्कुल कोट पैंट पहन के है। कल की पार्टी में मैंने देखा उल्टा खड़ा होकर के नाच रहा था, खोपड़िया नीचे पैर ऊपर, डांस कर रहा था। पता नहीं चल रहा इंसान है या कोनो एलियन आ गया है। तो दोस्तों बात समझ आई है? तो इसको सेंटेंस कैसे बोलेंगे? दैट्स हु वाज डांसिंग इन द पार्टी यस्टरडे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। थोड़ा सा मैंने मनोरंजन के ढंग से, इंटरटेनिंग करते हुए आपको सिखाने की कोशिश की है।